जिंदगी ढोंग से भी कट सकती है और जिंदगी ढंग की भी कट सकती है। कटना तो जिंदगी को है ही, एक ना एक दिन यहां से जाना तो है ही, तो क्यों ना जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से काटी जाए। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? चूहा भी कपड़ा काटता है और दर्जी भी कपड़ा काटता है, पर अंतर है। जब चूहा कपड़े को काटता है तो उसका बंटा झाड़ कर देता है। बताओ फिर वो कपड़ा किसी काम का रहता है? चूहा जब कपड़े को काटता है तो उसका बंटा झाड़ कर देता है, और दर्जी जब उस कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। कर देता कि नहीं कर देता? तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो कि तमाशा ना बने। कोशिश करो कि तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बन जाए। तुम्हारी जिंदगी तमाशा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी तीर्थ होनी चाहिए। और इस पर्चे में जो नाम लिखे हैं, ऊपर विधायक जी का, नीचे उपाध्यक्ष जी का, तो नीचे हमने नामदेव जी को तो उठा ही लिया, कथा में नहीं उठा लिया, अब ऊपर विधायक जी को भी उठाए लेते हैं। तुम लोगों को हमारी यही राय है, यही राय है कि तुम्हारी जिंदगी तमाशा ना बने, तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बन जाए। ये मुनमुन राय की राय है आप लोगों के लिए। अपने जीवन को इसमें बिल्कुल आप देख लो, दोनों नाम ऊपर ये है, नीचे ये, तो हमने कहा यहीं से कथा ले लो आज की, है ना? कोई भी पढ़ सकता है। देखो नीचे ये राजेंद्र नामदेव जी और ऊपर मुनमुन राय जी, तो हमने कहा बीच में की कथा लगा लो। आप सबको हमारी यही राय है, अच्छे इंसान बन जाओ। आज का आदमी सब बन रहा है, कथावाचक बन रहा है, संत बन रहा है, नेता बन रहा है, विधायक बन रहा है, मंत्री बन रहा है, व्यापारी बन रहा है, बिजनेसमैन बन रहा है, चोर बन रहा है, उचक्का बन रहा है, डाकू बन रहा है, लुटेरा बन रहा है, सब बन रहा है। पर आज का आदमी आदमी नहीं बन रहा है। बाकी तो सब बनने की होड़ में लगे हैं हम लोग, पर आदमी आदमी नहीं बन रहा है। और जिस दिन आदमी आदमी बन जाएगा, उस दिन उसे फिर कुछ बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको जो बनना है बन जाओ, पर पहले अच्छे इंसान बन जाओ। आदमी आदमी बन ही नहीं रहो। एक आदमी बैठा था अपने घर पे कुर्सी पे, एक बाहर का आदमी आया, कोई इंसान। उसने कहा भैया बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? उसने कहा बैठो, हमारा आदमी आ रहा है। अब वो बैठ गया, उसको लगी थी बड़ी प्यास। उसने 5 मिनट बाद फिर कहा भैया अब पानी पिला दो। बोले बस हमारा आदमी आ रहा है। अब वो फिर शांत हो गया, बिल्कुल गले ही सूखने लगा। उसने तीसरी बार कहा भैया अब पानी पिला दो। बोले बस आदमी आ रहा है। उसको गुस्सा आ गई और गुस्सा में बोलो तो 2 मिनट को तुम ही आदमी बन जा, तुमका पड़ाया बैठे कुर्सी पे। आध घंटे से लगे हो, आदमी आ रहा है, आदमी आ, तुम क्या जानवर हो? आज का आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा। और अब तो ईमानदारी बताएं, जानवर भी हंसने लगे हम लोगों पे। आज के आदमी पे जानवर हंसते हैं। हंसते हैं कि नहीं हंसते? एक बात बताना, जैसे इस मेहता में बगल के गांव जो भी हैं, शिरोरा है, बरोदिया है, और जो भी आसपास गांव है, घनसौर है या कहानी है, अगर वहां की गैया तुम्हारे मेहता में चरने आ जाए, तो आज तक यहां की गैया ने आपसे शिकायत की कभी कि उस गांव की गाय अपने गांव में न आए? चलो इस गांव की गाय बगल के गांव में चली जाए, तो कभी वहां की गैया आई मेहता शिकायत करने? पर अब एक बात ईमानदारी बताना, अगर इसी मेहता में इस मोहल्ले का कुत्ता गांव के गांव में, और अगर दूसरे मोहल्ले में चला जाए, तो उस मोहल्ले के कुत्ते उसे छोड़ेंगे? गांव के गांव में
राम। अगर इसी गांव में इस मोहल्ले का कुत्ता उस मोहल्ले में चला जाए तो क्या उस मोहल्ले के कुत्ते छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। ये काम भगवान ने कुत्ते को दिया था कि एक दूसरे को देख करके भौंकना, एक दूसरे को देख के जलना। पर आजकल कुत्ते तो इकट्ठे रहने लगे। आजकल के आदमी ने कुत्तों को भी फेल कर दो। बोलो गलत तो नहीं? कुत्तों को भी फेल करे हैं। जब वे कुत्ता ही कुत्ता इकट्ठे होते हैं फिर वे चर्चा करते हैं कि देखो रे अपनों काम गांव के लोग करने लगे। भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है तो इंसान ही बने रहो। क्यों ये कुत्तों वाले काम कर रहे हो? एक दूसरे को देख के भौंक रहे हो। सुअर, भगवान ने सुअर से कहा जाओ तुम्हें जो मिले सो खाओ। आजकल सुअर भी परहेज करने लगे, वो भी हिसाब को खाने लगे। पर आज के आदमी ने सुंगरों को भी फेल कर दो। ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो। वो तो खावे से मतलब है ना। और एक कहावत भी है, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। खा जाओ जो तुम्हें लग जाए, है ना। ऊंट हमें और आपको देख करके हंसता है। भगवान ने ऊंट से कहा था कि जाओ गर्दन उठा के चलना। आजकल ऊंट तो गर्दन झुका के चलने लगा। पर आज का आदमी ऊंट को भी फेल किए है। अगर थोड़ा सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो वो ऊंट को भी फेल करके चलता है सर उठा करके। देखो भैया, कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना, किसी चीज का घमंड नहीं करना। अब एक काम करो, अगर यहां ब्रेक लगा दो तो अच्छा रहेगा। आरती के बाद कर लेना माताओं। नुकसान हमारो है, पैसा को खराब नहीं लगे। पर फिर भी विघन नहीं आवे कथा में। बाद में चढ़ा दियो जितने ले आई हो सब जनी, घरे लौटा के ले नहीं जाने पैसा। पर अभी बैठ जाओ, बस सब ब्रेक लगा दो वहां से, किसी को मत आने दो। तो ऊंट हमें और आपको देख के हंसता है। देखो भैया, किसी चीज का घमंड मत करो कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। लाखन की एक बात तुमको बताए जात कि काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। देखो यहां ना तो कोई होशियार होता है, ना यहां कोई गुंडा होता है, और ना यहां किसी की चलती है। समय ही गुंडा है, समय ही चालाक है, और समय की ही चलती है। चलती कि नहीं चलती? आप लोगों ने देखा होगा दीवार पे छिपकली रहती है और वो छिपकली चींटियां खाती है। अब तुम कहो कि छिपकली बहुत बलवान है, तो किसको बलवान कहोगे बताओ आप? इस दुनिया में समय बलवान है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र की तू तू बजती, बजती कि नहीं बजती? पर जब समय को फेर लगो, उसी राज्य में कालू नाम के स्वपच के घर में हरिश्चंद्र को डोम बन के पानी भरना पड़ा। यह है समय। इसलिए निवेदन है कि कभी भी किसी चीज का घमंड मत करो। जो भगवान दे सकता है वो ले भी सकता है। यहां समय बलवान है, और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो फिर आदमी की औकात इतनी है, हमारी हो चाहे तुम्हारी हो। कितनी है अपनी औकात? एक माचिस की तिल्ली, ध्यान से सुनना, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस कितनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात।
एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुखबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट, कहीं रोने की सुखबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट। और जल्दी जाओ और जल्दी करो, कौन रखेगा रात भर इनको पास। बस इतनी है आदमी की औकात, इससे ज्यादा औकात नहीं है भैया। बेटा अच्छी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के ताजे फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। निकलवाएगा कि नहीं निकलवाएगा? और फिर कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात, फिर कोई जाले साफ करने वाला नहीं मिलेगा प्यारे। इसलिए किसी चीज का घमंड मत करो, किसी चीज का अहंकार मत करो। अपन को देख के ऊंट हंसत है, अपन को देख के गधा हंसत। हाँ, जब तक गधा काम करत है मालिकों को ऐसो ख्याल राखत है, और जोन दिन गधा ने काम कर वो बंद करो, मालिक ने दैला तो घर से बाहर निकाल दो। ऐसा ही अपनी गत होने, जब तक पैसा कमा रहा है, घर गृहस्थी देख रहा है, तो पूरे घर के प्राणों से प्यारे आओ। खटिया तो पकड़ियो बुढ़ापे में, जोन को तुमने जब बेईमानी से जायदाद कमा के रखी है, जे बुढ़ापे में रोटी कम करने लगे हैं। के लगे पचत नहीं है, सो ये कही दे, वो खाने 14 मनो एक दे रहा है, और जायदाद पूरी हमारी। 95 साल की उम्र हो गई, 100 के हो गए, कोई ने कही दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा ले। तो दादा बोले भैया बस तन्ना कासा लगी है। बोले का? बोले नाती और बेच जाए घोड़ा पे। भीतर गए, भैया से कही, बोले भैया शादी कर दे यार, पिताजी की इच्छा है। बोले तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले ऐसे तो कहूं हम पक्की नहीं कर रहे, ऐसो न हो कि लगो ना आए और जी मर जाए। हम सोच रहे इनसे फ्री हो जाते, फिर कहूं कि पक्की करते। ये जिंदगी का कड़वा सच है। कबीरदास जी ने एक बड़ा अच्छा भजन गाया है बुढ़ापे पे। वो कह रहे हैं कि बहुए बिटिए बाणी बोल रहे कि बूढ़े लऊ मरने गए, क्यों? जन्म तुरे बातन बीत गई, जन्म तुरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, तूने कबहू न कृष्ण कहे, जन्म तुरे बातन बीत गई, जन्म तुरे बातन बीत गए। नाग पंचमी को सांप आते, सांप आते तरफ के नहीं। जब अपन दक्षिणा डालवे जाओ तो अपन दूर से दक्षिणा देते, कालिया रखे वो डर लगत। वो समय वो सांप वालों का कहते भैया जी डराव ने। बोले काय? बोले जोन दिन हमने ये सांप को पकड़ो तो कोई दिन एको जहर को दांत तोड़ दो तो वो को डर खत्म। ऐसे कहते। अब दिमाग लगाइयो कि सांप का दांत का जहर तोड़ दो तो सांप का डर खत्म। आज के आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए कि आदमी को डर खत्म हो जाए? बताओ ईमानदारी से। सांप के खाली दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर है। किसको कहां कब काट दे बोलो भरोसा है आज के आदमी का? पहले गांव में, अब तो ये परंपराएं बंद हो गई। एक बनरिया वालो आप तो छोटी सी बनरिया लाएं, एक तबेली लाएं, एक डंडा लाएं, थैला लाएं, कोई भी एक अच्छे व्यक्ति के दरवाजे खेल लगाते हो। ऐसो डंडा कर ले तो लूट जा लंका बंदो। सुबह बनरिया ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से तरफ हो तो ऐसो। सास ने मुंह सर मारे कहां लगे, वहां से करती थे। पानी भर में कैसे गया हो भाई, ऐसी गंजी सिर पे रख के अच्छी मटक मटक के चलती। मतलब वो खुद सिखाओ कहा, बस सीख गई नहीं, पर अपन नहीं सीख रहा है। अपन को रोज सिखाओ जा रहा हो कि अपना अच्छा बुरा क्या है,
अरे कुत्ता भी जानता है कि अच्छा और बुरा क्या है। अबे तुम एक कुत्ता को तई रोटी डालो, वो इतना ही बैठे और इतना ही खे है, और वही कुत्ता जब तुम्हारे घर की रोटी उठे है तो घर के पीछे बैठ के खाते। वो जाना थे कि जब चोरी किया है, अगर इतना ही बैठ के खा रहे तो हाथ पांव तोड़ दे भाई कोई। बोलो जानता है इतना कुत्ता के नहीं। पहले गांव में भालू आता था, भालू, वो नचाने वाला ज्यादातर भालू को नाम भोला धरे रहते। वो कहते तो काय भोला ससुराल जय हो, ऐसी गर्दन हिलाता हूं। घरवारी जब जबरदस्ती करे तो जय हो, उते सास नौ गद्दा बिछे बैठो, ससुर नौ चद्दर बिछे बैठो, सारी फटी दरी बिछा दे बैठ जाओ तो वो ऐसे फर्श में लौट जाता है, ऐसे बैठे है खबर। मतलब वो खुद से कहा कहा वो सीख गाओ, तो अपन का भालू से भी गाय गुजरे। बोलो शेर कितना हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजड़े में रहता है और ट्रेनर कहता है जब अपन जाओ कि बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने राम राम का आए, पर दो ही पंजा ऐसे थे कटा ले, वो को भी सिखाओ कहा। बंदर सीख गाओ, भालू सीख गाओ, इतना भयंकर हिंसक जानवर शेर सीख गया, पर आज का आदमी नहीं सीख रहा, अपना अच्छा बुरा नहीं जान पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, जब गैया के बछड़ा होता है तो कितनी देर में आंखें खोल लेता है वो? कितनी देर में खोलता है बछड़ा आंखें? नहीं है पता? चलो जो तुम्हारा पता नहीं कहा तुम्हारे गैया रखेंगे नहीं, तुम्हारे खुद कुत्तों को पता है काय? आजकल तो आदमी रे कुत्तों के चूमा लेने लगे, बड़े बड़े आदमी चूमा कुत्तों के। बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो बैठो रो रहा हो, भगवान हमें अगले जन्म में कुत्ता बनइयो, हम लड़का हमारे लगा नहीं बैठे मनो कुत्ता के चूमा लेते। बता वही प्लेट में कुत्ता खा रहा हो, वही में भैया खा रहा हो, वो भैया कुत्तों से खराब होगा। एक बात बताएं, जिसके घर में कुत्ता पला होता है, शास्त्र कहता है उसके घर का पितर तर्पण नहीं लेते हैं और उसके पूजा पाठ का उसको कोई फल नहीं मिलता है। हम ये बिल्कुल प्रमाणित लिखित दे सकते हैं जिसको चाहिए हो। उसके घर के पितर खून के आंसू रोते हैं क्योंकि उनके घर का तर्पण लगता ही नहीं। तो गैया को तो तुरंत आंखें खोल ले, बच्चा बच्चिया ने जन्म लाओ तुरंत आंखें खोल लें। कुत्ता की 4-5 दिन में आंखें खुला था कुत्ता के पिल्लों की। अच्छा बिलैया के बच्चा की आंखें कितने दिन में खुल जाती? 8-10 दिन में। बच्चा बच्चिया की तुरंत खुल गई, कुत्ता की 5 दिन में खुल गई, बिलैया की 10 दिन में खुल गई, अपन की अभी तक नहीं खुल रही। बोलो कि खुल रही? अपनी अभी भी बंद है नहीं। अगर तुम अपना अच्छा बुरा नहीं देख पा रहे हो तो आंखें बंद ही है कि नहीं है यार? ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, कोशिश करो, क्या पता फिर बाद में मिला के नहीं मिला। अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। भगवान का नाम ले डालो, किसी और देह में भजन नहीं होगा, किसी और देह में कोई अच्छा कार्य नहीं होगा। अभी अगर ये मौका मिला है तो इस मौके को छोड़ो मत, कुछ अच्छा कर लो। अगर भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है तो भजन कर डालो। बस सीधी बात ये है, तुम अपने हिस्से का भजन करो, बाकी सब काम तो हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बात कोई कछु काम न कर है। ये मैंने पढ़ो, जो दिन तुम्हें ऐसा लगो कि हमने हुई तो गांव में कहा हुई सुमेहता के मरघटा को चक्कर लगाएगी, तुमसे कई गुना थे माटी बन के हो गए ठंडे, तुम ऐसे ही कौन तुम हो जाओ। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है। हम नहीं थे तब भी संसार था, हम नहीं रहेंगे तब भी संसार रहेगा। और हमको अपनी बताएं भैया, जब कोरोना काल लगा कथाएं बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया। अब 400-500 गौ माता, 8-10 कर्मचारी, अब उनको तो पैसा देना ही है। अब घर में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि भाई 2-4 साल अपन रेगुलर चला लें। इसी यही जो आप लोग दे देते हो हमको दे देते हैं ले जाके।
एक दिन हमें लगा कि अब क्या होगा गौशाला का, तो हम तो पूरे समय गौशाला में रहे गईयों के बीच में, और ठाकुर जी की ये कृपा रही कि ना तो हमने मॉक्स बांधा, ना हमें एक गोली खानी पड़ी। पर एक दिन मन बड़ा व्यथित हुआ, अब गौशाला कैसे चलेगी। 29 तारीख की शाम को हम बैठे थे और 30 तारीख को हमें तनख्वाह देनी थी। अब ना तो हम कर्मचारियों से कह सकें कि तुम भाग जाओ, अब तुम भाग जाओ तो गौ माता का क्या होगा। तो हमने हमारी पत्नी को फोन लगाया, हमने कहा देखो ऐसा करो, तुम्हारे पास जितना जेवर है हमें दे दो। बोले क्यों? हमने कहा देखो अगर हम लोग मर गए तो क्या होगा, इसका पड़ा रहेगा, और हमने कहा अगर बचे रहे तो हम पे विश्वास रखो, हम बनवा देंगे, पर अभी मौका मिला है। उसने कहा ठीक है ले जाओ बेच दो, पर गौशाला बंद नहीं होनी चाहिए। हम बात ये बता रहे कि हमने सोचा कि हम ही सब कुछ हैं। अचानक से एक गाड़ी आई व्यास गद्दी पे, मुझे आज तक नहीं पता वो कौन है, कहां का है, कोई किसने भेजा था। दूर से प्रणाम किया, बोले महाराज जी हम आपको सुनते हैं मोबाइल पे, हम यहां से निकल रहे थे तो आपकी याद आ गई, तो हमारे मन में बहुत दिन से था कि कुछ पैसा दे आए, और वो 1 लाख रुपए रख के चला गया। हमें उसी दिन लगा कि हम कुछ नहीं है, साहब ठाकुर जी अपनी व्यवस्था अपने आप करता है। उस दिन से मैंने कोरोना के बाद तो जिंदगी बदल दी अपनी, और यह भी सोच लिया कि अगर उस ईश्वर ने बचाया है तो कुछ अच्छा करने को बचाया है, क्योंकि कई लोग चले गए। अगर आप और हम बच गए हैं तो ईश्वर ने तुम्हें एक मौका और दिया है सुधरने का। अब कुछ ऐसा करो कि ईश्वर कहे कि मैंने तुझे सांसें दी तो तुमने धर्म का साथ तो दिया कम से कम। इंसान जितने अच्छे काम हो कर लो, समय का भरोसा नहीं है कि कब पलटी खा जाए। परिवार अच्छा हो, पत्नी अच्छी हो, पति अच्छा हो, मित्र अच्छे हो, तो जितने अच्छे काम हैं अभी सब निपटा लो, क्योंकि जब समय खराब आएगा तो खराब काम तो फिर होते हैं, कोई करत नहीं है। खराब काम करता कोई नहीं, वो तो होते हैं, क्योंकि वो समय की ऐसी ताकत। भजन कर डालो बस, कुछ अच्छे काम करो। कल हम लोग चर्चा में भगवान श्री सीताराम जी का विवाह सुन रहे थे। मंगलमय भगवान का विवाह हुआ, विदाई हुई भगवती किशोरी जी की, और माता कौशल्या ने भव्य स्वागत किया अपनी बहुओं का। कुछ दिन भगवान राम वहां रहे, और अब भगवान वनवास के लिए जा रहे हैं। अब एक बात बहुत गहराई से समझना, अयोध्या से 3 चीजें निकल गई। कथा तो तुम्हारे पता है, अपन तो में से अपन ले के अपन काय में सुधार हो रहा हो। तुम्हें पता ही है, राम गए थे, लक्ष्मण गए थे, सीता जी गई। अच्छा बताओ कौन को पता नहीं है? वनवास कोने भेजो तो कैकई ने, कौन को पता नहीं है? सबको पता है कि कैकई ने वनवास दो। राम जी 14 साल के लिए वन को गए, है ना? हाँ तनक के सके अरे ऐसे हम कर बिल्कुल न खिसको ऐसे हो जा। इन कार्यकर्ताओं को लगे कि गुरुजी की अच्छी चलत है, मानत है आज, बिल्कुल न खिसको। हम जब कहे तने ऐसे ऐसे हो गए, इनको लगे कि गुरुजी की बहुत मान रही है जनता, सुधार पे है। खिसके आओ तना इतने में तो सांप सरक जात, भाई हम कह जा रहे हैं, भाई तुमने सुन नहीं रहे। अब तन्ना डंडा ठोक दे तो सांप होते देखे, और हम हाथ जोर जोर के कह रहे कि खिसको। हाँ खिसक आओ तना। राम को राम। 3 चीजें अयोध्या से निकल गई। 3 चीजें कौन सी? और कोशिश करना कि तुम्हारे घर से ये 3 चीजें न जा पाए, और अगर ये 3 चीजें चली गई तो गड़बड़ हो जाएगा। पर वो 3 चीजें घर कब छोड़ेंगी? जब तुम्हारे घर में 3 चीजें आएंगी। अयोध्या में 3 चीजें आ गई। ऐसे अयोध्या से 3 चीजें चली गई। राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता जी को आए। राम आए धर्म, अयोध्या से राम रूपी धर्म चला गया। सीता आए शांति, अयोध्या से शांति भी चली गई। और लक्ष्मण आए त्याग, अयोध्या से त्याग भी चला गया। क्यों? क्योंकि 3 चीजें आ गई थी। राम क्यों गए? क्योंकि दशरथ के मन में काम आ गया तो, और जहां काम आ जाता है वहां से राम चला जाता है।
जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम और रवि रजनी नहीं रह सके, दोनों एक ठाम। दशरथ के मन में काम आ गया। एक बात बताइयो, चौथे पन में दशरथ जी के बाल बच्चे भाई, चौपाई पढ़ो कि वशिष्ठ जी कह रहे कि धरहु धीर हुई हैं सुत चारी का, चौथो पन आ गया। तो चौथो पन अगर अपनी गिनती से मिला ले अपन, तो 75 के बाद राम जी भाई दशरथ का 15 साल की उम्र में भाव राम जी को ब्याह, तो 75 और 15 90 हो गए। 12 साल बाद राम जी गए वन को ब्याह के 27 साल की उम्र में, तो दशरथ जी की उम्र कितनी हो गई 102। अब 102 साल की उम्र में दशरथ जी का कह रहे हैं कैसे, हे गजबदनी, हे पिकबदनी, को ने आंख दिखाई हो तो आंख निकलवा दें, उंगली उठाई हो तो उंगलियां कटवा दें। अब बताओ 102 साल को बब्बा ऐसी बातें करे तो अच्छा लगे? ये उम्र में तो माला ले लेने थी दशरथ को, ये पत्नी मत नहीं मारना, मर जा। बताओ, अब तो हम अपनी सुधार हैं, पर इस उम्र में पत्नी को ऐसे शब्द बोलना, राम जी ने कही बताओ पिताजी के मन में हम हते और अब हमारी जगह काम आ गए तो हमें अयोध्या छोड़ दो। सीता जी ने क्यों छोड़ी अयोध्या? क्योंकि सीता है शांति। कई के मन में क्रोध आ गया, और जब जीवन में क्रोध आता है तो शांति अपने आप चली जाती। अर्थात तक को ने कही कि हमें जब भयंकर गुस्सा आया था तो हम बहुत शांत रहते हैं। को ने कही आता जहां क्रोध आएगा वहां से शांति चली जाएगी। इसलिए कोशिश करना कि जीवन में क्रोध ना आ पाए। लक्ष्मण जी हैं त्याग, त्याग क्यों चला गया अयोध्या से? क्योंकि मंथरा के मन में लोभ आ गया तो, और जहां लोभ आ जाता है वहां व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता। तीन काम अचानक होते, ये में अगर आदमी सोच लेवे तो कर नहीं सकता। पहलो आत्महत्या, ये में आदमी सोच नहीं पाएगा, वो सोच लेवे कि हम मर रहे यार फिर का हो जाए, जो वो तो मरा ही नहीं सकता अचानक। दूसरा बैराग, अचानक आउट, कछु कछु कहते हैं इनको धीरे धीरे बैराग आ रहा है, धीरे ये सोया आ रहा धीरे धीरे, कहां गाओ तो एक क्षण में सब छूट जाता है। और तीसरो है दान, अचानक होते दान, अगर तुम सोच ले तो दे ही नहीं सकते। जे में जो ये ब्याज को काम करा थे, ये तो दान करा ही नहीं सकते। ब्याज बारो कलूं दान नहीं करा, काय वजह सोचत 500 हमें कथा में दे दे कमेटी को, और 500 गांव में कुंकन ब्याजों दे दे तो सुबह 6 महीना में डबल हो जाए। ब्याज बारो दान कर ही नहीं सका। ब्याज ने खजू मार दिया, लखवा लगा थे, ध्यान रख जितने ब्याज खा रहे हो ऐसे मारो हो, खटिया पर सड़ सड़ के मारो हो रही, ध्यान रख। ब्याज को पैसा फलता ही नहीं है, तुमने क्यों घर खा लाए रे, गांव के गांव पचा गए रे क्यों आदमी तो आओ अच्छी एक नंबर के तो धार्मिक बने फिर रहे हो, पूरा गांव लील के और सबसे खास यही बने फिर। भज्जा बहुत धार्मिक कर्मी है, भज्जा पचा गया यादो गांव। तो जब जीवन में लोभ आ जाता है तो घर से त्याग चला जाता है। राजा दशरथ से कहीं ने वरदान मांगे, हम केवल चरित्र की तरफ जाओ चाह रहे हैं, वनवास की कथा को बातों बातों में के कम में निकले जा रहे। कहीं ने कह दिया सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, वो देव एक बार भर दई टीका, तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। भगवान ने तपसी का भेष बनाया, दशरथ जी ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए, चल पड़े भगवान कि तपसी का भेष धर के, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े,
तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। हम भगवान को वनवास भेज रहे हैं, जो कल कथा में ना आ पाओ तो आंखें बंद कर लेना, हम भगवान का मुकुट निकाल रहे हैं। ठीक, भगवान को वनवास से जाते देख रहे हो तो आतरी देख लियो कल, वरना फिर आंखें बंद कर लो। इन दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना। पहला, अगर घर में तुम रामायण पढ़ते हो तो या तो पढ़ो भगवान के विवाह तक और भगवान अयोध्या लौट आए, फिर आगे न पढ़ियो। और अगर आगे पढ़ रहे हो तो कोशिश करियो कि जितनी जल्दी रामायण पूरी हो जाए। कभी भी राम जी को वनवास भेज के और रामायण बंद करके घर में मत रखना, वरना उस घर में कभी सुख शांति हनुमान जी रहने नहीं देंगे। क्योंकि जिसके घर से ही भगवान निकल गए वन को रामायण के माध्यम से, तो कोशिश करना कि जल्दी लौटा। पहले जब राम जी लाएं होती थी तो जो रामलीला वाले महंत जी होते थे वो धनुष यज्ञ के दिन आके, आपको याद होगा, माइक पे कहते थे कि भैया अगर आगे करवाओ गांव भर के पूरी तो हम कर रहे न लीला आ जाए विराम। जिस गांव में अगर राम जी वन को चले गए रामलीला के माध्यम से और पूरी रामायण ना हुई, राम लौट के ना आए, तो मैं चैलेंज दे सकता हूं 1 साल में उस गांव की वो स्थिति होगी कि देख नहीं पाओगे। कुछ चीजों का प्रमाण है। ताश, आप पूरा कागज ले आओ, हम दस्तखत कर देंगे। और मेरी बात झुटला देना, मैं आज मेहता में कथा छोड़ के फिर कभी नहीं बैठूंगा गद्दी पर। जिसके घर में रेगुलर 3 साल ताश पस जाए वो घर बर्बाद हो जाएगा। अब अपने अपने गांव में याद कर लो, सबको पता रहता है कि ताश कहां खिलती है। एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ कि महाराज हमारे गांव में फला व्यक्ति के घर के सामने या घर में ताश खिलती है और वो व्यक्ति सुखी है, उस दिन से बढ़ रहा है। एक खड़े हो जाओ, हमारी बात काट तो क्या दिक्कत है। विनाश का पहला संकेत है ये। भगवान के घर से को विनाश निश्चित हो जाए, क्योंकि घर के दरवाजे ताश खिलन लगा, समझ लियो 3 साल में जो परिवार बर्बाद हो, एक को नहीं बचा सकता। इसलिए कोशिश करना कि अपने घर के दरवाजे कभी ताश मत खेलने देना। और आजकल तो यह विडंबना हो गई, जो काम मरघट में नहीं होना था वो मकानों में होने लगा, और जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगा। मरघट का काम मकान में और मकान का काम मंदिर में। मरघट में मुर्दा जलाने का तो नियम है, पर मुर्दा को काट के खाने का नियम नहीं है कि है। शमशान घाट में मुर्दा जलना चाहिए, ना कि काट के खाना चाहिए। पर आजकल लोग घर में मांस पका पका के खा रहे हैं। तुम्हारा घर घर नहीं है, मरघट है। मरघटा से भी खराब है। और जितने मांस खा रहे हो, आज तुम दूसरों के बच्चों को काट के खा रहे हो, कभी काल अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार ना करे, भगवान में बोलना भी नहीं चाहता, जो मुंह से निकलना था वो मैंने दबा लिया, भगवान ना करे, पर तुमने जैसा किया है उसका प्रायश्चित तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? तुम जीव हत्या कर रहे हो तो कल तुम्हारे सामने तुम्हारे आगे की पीढ़ी चली जाए, क्या बीतेगी तुम पे? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, तो सुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख होए। कोशिश करना कि अपने घर में मांस का प्रयोग मत करना। अब घेरी फिर रही हो तो मार जाइयो, हमारे बाप को कहा जा रहा है, अपन ज्यादा सो नहीं पारे चेचे में। अब जो तुम्हारी घेरी फिर रही थी, तुमको बचा ही नहीं सका। हम कहता दे संकल्प कर लीजिए कि हम मांस तो नहीं खाए हैं, और जजमानों में बैठे हो तो अगली बेर से फिर कोनो कथा में न बैठियो, जो भी ध्यान रख लो। हम आए तो बैठियो ही नहीं, तो हमने भगाया ना बीच में। हाँ, अगर कबू हम 2-5 साल बाद लौटे तो दारू बारे और मांस बारे जजमान न बन गयो, चाहे 1 करोड़ दियो। ऐसे हत्यारों को मुंह देखे में पाप है, जो जी मांस खाता हत्यारे आए। भगवान ऐसे अच्छी तो गंदी से गंदी चीज पे नजर मरवा देवे, पर मांस खावे वाले हत्यारे पे नजर न पड़े। हम तो पानी नहीं पीगो चाहे हो के हाथ पे, और पानी का हम तो बोलो नहीं, हमारे तो सामने नहीं है। 2 लोगों से हमें बहुत चढ़ है, एक जो माँ बाप से दूर रहते हैं उनसे। जब तुम अपने सगे माँ बाप के नहीं भाई, तो गुरु जी के का हो जाओ? बताओ का हो जाओ? हमारे आगे पीछे फिराई ले 2-4 दिन से का हो? तुम ये मेरा के 200-500 रुपया दे दो, सुबह तो इतने को खेले आए प्यारे।
हमारी किस्मत में नहीं हुई है। अब भाई हम घरे जा रहे कवा घर के बीमार मिले तो हम सबरे डॉक्टर को दे दो आके फ्री हो जाए। बताओ भाई हमारी किस्मत में नहीं होए, अब भाई हमारी एक अंगूठी गिर जाए सोते को सब सोसर होगा। इसे तकदीर तो ऊपर हमने को खा रहे हैं, हम अपने भाग्य को खा रहे, हम लिखा के आए थे जो दिन हमारा जन्म बहुत वही दिन लिखोगा तो कि 7 दिन 2 टाइम की रोटी विपिन बिहारी तुम मेहता में जाके खे हो, तो मोरे नहीं दे रहा है तो हम लिखा के आए थे। चुग्गा हुई तो बराबर होगा, बाकी रहेगा हुई तो फिर लौटे। अगर भगवान की डायरी में हिसाब चुकता होगा तो कल सीताराम, बाकी हुई तो हमारे बाप खुआने पर खावे हो, तुम्हारे बाप को खुआने पर। ये मैं भी बिल्कुल दो मत न जानी, तुम्हें खुआने पर और हमें खाने पर। देह देत बाही दिना और देव देत लिख देत, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलक कहूं मुनिनाथ। सब निश्चित है, वो तब पता है नहीं कि कल का होने न भगवान ने बन जाए अपन। यारे कोशिश करियो कहूं एक आधा ही बात चुप जाए हमारी को, हमारी कथा ठंडो पानी नहीं के चाहे को गट्टा गट्टा करके पी जाए। खोलत चाय आए, खोलत चाय घूंटा ही घूंट करके पी हो, मुंह में कप लगा के नहीं पी सको। रात में सब नींद खुल जाए तो कोई कहानों की झूल है। बहुत ही खराब बोल गए, अपने गांव की खागा और अपने गांव की गच कर गए। बिल्कुल रात में सोचो को बता रहे भारी दुष्ट महाराज आओ तो रे, अपना ही से पैसा लेगा, अपने ही से 7 पैरी पीकेगा। फिर भी अगर 2-4 लोग भी सुधर गए तो हमारा यहां कथा करना सफल हो गया और गांव के लोगों का कथा कराना सफल हो गया। 10-20 के मन में चित्त चढ़ जाए कि अब हम मांस खाबो बंद कर दें, तो जो काम मकान में नहीं होना था, वो जो शमशान में नहीं होना था मकान में होने लगा, और जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों पे होने लगा। आदमी ताश मंदिर के चबूतरों पे खेलन लगा। जितने जी देवी देवताओं के स्थान बने ये पे ताश खेलन लगी। मार जाओ घरे ताश खेल हो तो तुम्हारी नाश हो जाए, अगर भगवान के स्थान पे ताश खेल हो तो 4 पीढ़ी की सत्यानाश हो जाए। ध्यान रखना, आजकल मंदिरों पे अच्छे ठिकानों में लगाओ, पेड़ो एड़ो लगो है तो बैठे हैं पीस रहा है, कई टेम यहाँ काट रहा है। टेम तुम्हें तो नो टेम यहाँ है, तुम्हारे लगा के काट भी फिर रहा है। जो वंदना कब तुम्हें टेम ने काट दो मर जाओ, बहुत ही खराब मर हो रही है, मर हो मुंह में कीड़ा पार के मर हो। ध्यान रखिए, हावर जो खराब लगे सो कल ले जोर का कर ले भाई आ हो सुबह सही जगह की कमी है तो आदमी को जो अच्छा रहा कछु नहीं आया हो जगह अच्छी बैठने में लगा। अब सरकार ने को रामायण का मैंने आपको बताया, जब भी घर में पढ़ा करो तो या तो राम जी के विवाह के लौटने तक या फिर पूरी पढ़ा करो, बीच में रामायण बंद मत किया करो। महीना खान में जितनी भी पढ़ा तो कोशिश करियो कि आगे के कांड जल्दी पूरे हो जाए और राम लौट के आ जाए, चाहे फिर चालू कर दो। तो भगवान वन को जा रहे हैं, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। सुमंत जी छोड़ने गए, भगवान पहली रात तमसा नदी के किनारे रुके, दूसरी रात भगवान निषाद राज गुह के यहां रुके, और दूसरी रात का जो सुबह हुआ अब भगवान केवट के घाट पर पहुंचे हैं। सुमंत जी को वापस कर दिया कि तुम लौट जाओ। बेसुध से होकर सुमंत जी लौट आए और भगवान केवट के यहां खड़े हैं। अब थोड़ा सा यहां से समझना केवट कौन है। पहले तो ये सुन लो कि केवट की जाति कहां से बनी, केवट की उत्पत्ति कहां से है।
केवट की उत्पत्ति है राजा बेन के शरीर मथने से, यहां से केवट समाज की उत्पत्ति हुई। अब इतना तो टाइम नहीं है, अभी सागर में पिछले लगभग 2 साल पहले पूरे केवट समाज रेकबार सभा है, वहां 7 दिन प्रवचन हुआ था इसी चौपाई पे कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। 7 दिन अकेले केवट पे कथा चली थी। तो राजा बेन के शरीर मथने से केवट समाज की उत्पत्ति हुई। ये भगवान पृथु के बड़े भैया हैं। भगवान का एक अवतार हुआ है पृथु अवतार, जिनके नाम से ये पृथ्वी बनी। श्रीमद् भागवत में कथा है। इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी नहीं था, इस पृथ्वी का नाम था वसुंधरा। इसका एक नाम और है रत्न गर्भा। जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, नरक शक्ति को अपने भीतर समेट लेती है और भूमि बंजर हो जाती है। तो राजा बेन ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि पृथ्वी ने सारी उर्वरक शक्ति को अपने भीतर समेट लिया। फिर उन्हीं बेन के शरीर से निषाद राज की उत्पत्ति हुई, निषाद की। और फिर शरीर मथा तो भगवान पृथु प्रकट हुए। पहले यहां पहाड़ ही पहाड़ थे, पृथु ने वो सब पहाड़ उठा करके उत्तराखंड में रख दिए और पहला हल चलाया। यहां पहले किसान कौन है इस पृथ्वी के? भगवान पृथु, और उन्हीं के बड़े भैया हैं केवट। पहले हमारा यह देश ऋषि प्रधान था, फिर हो गया कृषि प्रधान। पहले ऋषि प्रधान, फिर हुआ कृषि प्रधान, और वर्तमान में है कुर्सी प्रधान। कुर्सी पे बैठे बैठे आओ क्यों नकली बाबा बना दे, कुर्सी वाले कछु भी कर सका। कल युग के देवता हैं जो दद्दाहर हैं, ये कछु भी कर सका। कौन को कहां कौन समस्या में फंसा दे वे, इनको कोई ठिकाना नहीं है। अच्छे खासे आदमी को धरवा देंगे, क्योंकि हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की, हुआ स्वतंत्र स्वदेश। छोटे बड़े न्याय के दफ्तर हाकिम की कीमत को नहीं डर, के साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। बिना रुपया के कुछ नहीं हो रहा हो। हनुमान चालीसा में लिखाई था तो तुलसीदास जी ने के होते नया आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसा के काम ही नहीं बन रहा। दद्दाहर मिलावट हो गई है। अब इतनी मिलावट, एक आदमी जिंदगी से होगा परेशान। मिलावट देख लो, एक आदमी जिंदगी से होगा परेशान होने कहीं हम तो जहर लेकर मार दिए खा लें। सोगाओ कहानी या मंद स्वर जो घन स्वर उते से ले आओ जहर। उन्हें सोची अब तो मरने ही है। सोने रात में दूध में घोरी 5 गोली, अब पी के सो गाओ, अब तो मरा ही जाए। फिर सवेरे उठ गाओ कैसे जहर हा तो नकली। मिलावट देखो तुम देश में। अब सवेरे उठो और उन्हें कहीं हम तो जिंदा है रे, भगवान को हमें बचाने है। सो खुशी में गाओ, सुतना संविधान में ढील पड़ गई। ये कई लोक में 2 ही रेल लगे, कोई लोक में राम आ गए, कोई मेरे रावण आ गए। सोचा जब थन बैठे, जब आम नहीं सामने दे रहा है। फिर आओ द्वापर, तन और ढील लगी। एक ही घर में 2 ही पैदा हो गए, कोई में दुर्योधन, कोई में दुष्टा। एक ही घर में देवता, एक ही घर में राक्षस। तो महाभारत होगा। अब लगो कलयुग, अब कहां रहते हैं? अब एक ही शरीर में रह रहा है, यही में राक्षस रह रहा है, यही में देवता रह रहा है। अब तुम्हारे जी जितने बैठे सो देवता बैठे रे कथा में, वो कछु नाली की तैयारी में लग गए। उन्हें कहा 5 बज गए। तुम्हारे मंदिर को द्वार हो, उनके ऊपर कुत्ता द्वार है 7 बजे की बात। ये कई शरीर में नहीं, यही में देवता। अच्छा राक्षस देखो तुम 3 युग से, 4 युग से। सतयुग को राक्षस को हिरण्यकश्यपु, 5.5 शब्द को हतो करें तो। त्रेता को राक्षस रावण, 3 शब्द को बचो, एक कम होगा सब। द्वापर को राक्षस भाव कंस, वो 2 शब्द को बचो। वो कलयुग को राक्षस को आए, 1 शब्द को है। तुम्हारा पता हो तो हम तो बता ही जाए। कलयुग को राक्षस 1 शब्द को बचो है, को नाम है मैं। जे के भीतर आ गो मैं, समझ लियो जो या राक्षस। और खूब करियो मैं।
तो जो मैं कर रहे थे आज लाखों में धरे गए मैं आज लाखों की उतर गए तुझे मूड काश खूब करत मैं सो आज हो गई गात समझ गए आम का झुकाव नहीं चाह रहा हम के अभी सुखाया हमें डर भी नहीं लगा मैंने आज मैं बारों की बागत भाई तो जो जगह थे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए पर के व्यवहार हो जाए उनकी ऐसी गत हो तो सुनियो एक आदमी को होगा और गधा बीमार उनकी बता रहे जो जाकर के अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता एक के हाथों गधा वो होगा बीमार चुका डॉक्टर के बोले डॉक्टर साहब हम गधा बीमार होगा डॉक्टर ने दवाई दी अब गधों की दवाई को गधों खाई रहे जा बड़ी गोली दे दी अब वो कहने लगे डॉक्टर साहब जो गधा खे कैसे बोले एक काम करियो एक सू को बांस लियो खोखला आ गधा के मुंह में डाल दियो और गोली धर के फूक दियो वो गाँव घरे और माए से लाइन लठ डॉक्टर की अस्पताल में कहने लगे डॉक्टर बाहर निकल डॉक्टर बोले हो का बोले तुम बाहर आ पेन बात का बोले बाहर आ रहे ना हम आए बोले हो का गाओ बोले हम घरे गए हमने बांस ढूंढो गधा के मुंह में धरो गोली धरी मुंह लगाओ हम नहीं फूक पाए और गधा ने फूक दो सुबह गोली हमारे भीतर चली गई ऐसा ही इनको हाल होने का नहीं कि बीत चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया बीत चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया बीत चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया बीत चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया आपके ही क्षेत्र की बहुत अच्छी सुप्रसिद्ध कथावाचिका सुश्री कृष्ण प्रिया जी उपस्थित है उनका खूब खूब मान है भगवान की मंगलमयी कथा में विराजे अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे 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 बजा ले रे तन अगले जन्म में कुछ कहां फिर हो 10 रुपया में जो भगवान की कथा में थप्पड़ी नहीं बजाए भगवान के बेटा अगले जन्म में जिंदगी भर थप्पड़ी ठोकियो तो जे कोई नहीं बजा रहा हो समझ लियो अगले जन्म की तैयारी में बैठो वो खोवे अच्छा नहीं लग रहा देखो अगल बगल को नहीं बजा रहा थप्पड़ी हमें सारो करियो कि गुरुजी जो है अगली बुकिंग में हरि बोल बचपन भी बीता जवानी भी बीती बचपन भी बीता जवानी बेबी झुकने को है अब ये तेरी कमरिया चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया बीत चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया बीत चली तेरी उमरिया अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया
सबसे बढ़कर है ये धर्म मेरा। कौन सी? कभी भी किसी का हक छीन मत प्यारे, कभी भी किसी का हक छीन मत प्यारे। जब तप से बढ़कर है ये धर्म नीति, जब तप से बढ़कर है ये धर्म मेरा। देख तुझे क्या है इसकी खबरिया, बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम से जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम से जरा डाल दे नजरिया। तो राजा पृथु के बड़े भाई हैं केवट। श्रीमद् भागवत के हिसाब से उत्पत्ति हमने आपको बताई। अब जरा और गहराई से केवट चरित्र को पकड़ो, यहां से कथा को सुनना। एक समय राजा जनक के यहां कथा बैठी, राजा जनक के यहां कथा बैठी 1 महीने की। 29 दिन कथा को हो गए थे। आखिरी दिन पूर्णाहुति थी, कथा होनी थी। कथावाचक थे गुरुदेव वशिष्ठ। आखिरी दिन वशिष्ठ जी को आ गया कुछ काम, स्वर्ग जाना था। उते होगा विलंब, इते कथा को मुहूर्त आ गो। जनक जी ने सतानंद जी को बैठा के कथा करवा ली। इतने में आ गए वशिष्ठ जी, देखा कि हमारी व्यास गद्दी पे कोई और वक्ता बैठा है, तो वक्ता से कुछ नहीं कहा, पर जनक जी को श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पहले बहुत डरा तो आदमी श्राप हो कि कोई श्राप ने दे देवे, कोई श्राप ने दे देवे। और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है, जे कोई शाम को श्राप दे देवे, बोलो वो सबसे खास कहावत। आजकल इन भैया हर की दोस्ती, ये नए नए लड़का है, ये कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे। कहते हैं कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मो देखो। हमने भाई यार ना हम गर्दन पे लात धर देते तुरंत कि काल मरत के सो भाई मारे जा दारू खोरो सब विधि का है। कछु कछु नए नए लड़का कहते गुरुजी हम तो नहीं पीते थे, पर एक बारात में गए तो उन्होंने मम्मी की कसम रख दी, फिर हमने एक पैक ले लिया। माने तुम्हें तो मानत हो मम्मी को, हम तुम्हें मम्मी की चढ़ा रहे पापा की, और पापा के बाप की कसम तुम्हें, और तुम्हारी 7 पीढ़ी की औलाद की कसम। चलो सब अपनी अपनी जमीन विपिन बिहारी के नाम लिखो, हम देखें तुम कितनी कसमें मानत है। अकेले शराब पीवे मां बाप की कसम है बस। वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दे दिया, इसी वक्त तुम जल करके राख हो जाओ। जनक जी राख का ढेर बन गए, हाहाकार मच गया। जनक जी की राख एक पुटरिया में बांधी और जंगल में पहुंचे महाराज निमि के पास। उस वक्त वशिष्ठ ऋषि का बेटा जिसका नाम था शंकर, मृत संजीवनी विद्या सीख रहे थे निमि से। कोई दिन उनकी शिक्षा भाई की पूरी। कहा अब हम जाएं गुरुजी। इतने में पुटरिया पहुंच गई राख की। बोले नहीं तुम्हारी परीक्षा है, तुम अगर विद्या सीख गए तो राख को जिंदा करो। भी तो सीख ही गए थे। उनने मंत्र पढ़ा और जो राख पे फेंको। जनक जी खड़े हो गए। एक दिन वशिष्ठ जी घूमे लगाए जनक जी। वशिष्ठ जी ने सोची इनको तो हमने भस्म करो, तो ये जिंदा कहां से हो गए। फिर गुस्सा आ गया और श्राप दे दिया, जिसने भी जनक को जिंदा किया है मैं उसे श्राप देता हूं, वो 7 जन्म तक दरिद्र रहेगा। कितने जन्म तक? 7 जन्म तक। बाद में पता लगो कि हमारी रो लड़का आया जो। शंकर बोलो पिताजी हमारी क्या गलती थी, हमने तो अपने गुरु की आज्ञा मानी। कहा बेटा श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तुम्हें 7 जन्म तक दरिद्र रहना पड़ेगा, पर तुमने गुरु की आज्ञा मानी है, इसलिए तुम्हें हर जन्म में भगवान का दर्शन होगा। अब 7 जन्म जोड़ लियो पहले। एक तो वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर, दूसरा जन्म सत्यनारायण की कथा तो सुनता ही हो। सुंदर काशीपुरी नगरी में कति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए। इतने तक अब आगे 5वें अध्याय में चलो। जिन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया
उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतामनंद नाम का ब्राह्मण, उस जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। 2 जन्म सतानंद और शंकर। अब तीसरे जन्म पे आओ। 7 ही जन्म गिने बिल्कुल प्रमाण से। कथा ऐसी समझ लो अभी तैसे। एक बार भगवान और लक्ष्मी जी बैठे, रिश्ते नातों की बात चल रही थी। भगवान बोले लक्ष्मी दुनिया में एक ही रिश्तो ऐसो है, मां। बच्चा चाहे बुढ़ापे में सेवा करे चाहे नहीं करे, पर मां कभी बददुआ नहीं देता अपनी औलाद को। बात अलग है कि बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीबी के सामने मां रद हो गई, है ना। आज के समय में बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। जनवरी की रात में तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में सुआ, वो गीले में आ गई। तुमने उते भी गीलो करो, उन्हें उठा के छाती पे धल। पूरी रात सुहा रही हो गीले बिस्तरा में तुम्हें। और आज बामा घर के बाहर पड़ी है कि नहीं पड़ी? पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीबी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। मताई को पानी नहीं दे रहे तुम। अरे कहूं घरवाली ने कह दी कुछ ठंडा पीना है, तो अगर मेहता में नहीं मिल तो घनस्वर चले जाओ गाड़ी उठा के 2 बजे। उन्होंने लिया हो ठंडा। देखो भैया पत्नी, अच्छा बहन जी यार तुमने तो बताओ एक बात, आप वही आज जिस देखी हमको हो गई। अब देखो खराब लगे सो भग जाओ और हम कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे जब तुम्हारे अपने माँ के जात हो, सुबह तुम्हारे 2-3 साल के पप्पू ले जा संग, या अब वहीं हुए थे। गर्मी की छुट्टी के बाद जब तुम अपने ससुराल जान लगे तो तुम्हारी मम्मी का क्या बिटिया पता नहीं करो कैसे जी 7 दिन कट गए। अब तुम जा रही घर खाए। एक काम करो, एक हो छोड़े जा 2-4 दिन को मन लगो रहे, है ना। तुम क्या कहते हो? हाँ मम्मी हमने छोड़, हमें नींद नहीं आयो के बिना। बहुत अच्छी बात है, मां आओ होना चाहिए। और तुमने कभी जो विचार नहीं करो कि तुम्हें 3 साल में तुम्हारा बेटा इतना प्यारो होगा कि तुमने सगी मताई के नहीं छोड़ो, और जे को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का अलग करवा दो, बा मताई के तूने चाहत होती अपने लड़का को। बताओ, और चिंता नहीं करो जो कल होगी आए। जिन्हें गेहूं बाऊ हुई सो गेहूं कटो है, चना बेबे हुई तो चना। जे तुमने बोनिया कर रहा है, तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम आओ मोड़ा करो चटके मुंह में लात ने मारे तो हम नाव बदल दियो, माए प्याज के मिले है। और तुम अपनी सास को मुंह चलाइयो। तुम आई बहुआ के अगर तुम्हारा सांप की ऐसी थुतरी ने कुचले तो हम तो कहते भगवान ऐसी बंगे मिले इनको दुष्टनी कि मैं रोज लठ दे चौजा उठ के इनकी करहाई तोड़ दे। सबसे पहले तो खचरात खचरात मारे। जब तुम अपनी सास को पी रहे हो, तुम्हें अच्छी बहू कहां समझिए? ये तो विचार करो। अरे राम, तुम अपने लड़का को तो श्रवण कुमार बना भी फिर रही, संस्कार दे रही, और घर वाले को धुंधकारी बना दो। वो अपने माँ बाप से बोल नहीं पा रहा हो तुम्हारे चक्कर में। आदमी की मेरी जिंदगी खराब है, पढ़ता ही रहे जिंदगी भर। मतारी कहते लुगाई के पढ़ने लगो है, और घर वाली कहते मम्मी ने सिखा दा, वो सीखता ही रहे जिंदगी भर बेचारा। अरे राम राम, माँ बाप की सेवा करो। हम वो दिन से कहिए चल आ रहा है अकेली ने हमों के पांव पर नेतों के गोड़ों की धूरा चाटो, अन्य बाबों के चक्कर में पड़ो। पांव चूमने हैं तो माँ बाप के चूम ले, दुनिया तुम्हें झूम के गोली में उठा ले। बिल्कुल न पड़ो नेतों के तो पांव पर ही नहीं गए, हम जैसे बाबों के पड़ेगा। अकेले नेता दिखाने से चढ़ चढ़ बैठे, बिल्कुल आगे पीछे होने लगा जैसे यही बैकुंठ ने लुआ जा रहे हो, इनकी सीधी बसें चलत हुए। ये सही बाबों के पीछे पड़ जाते हो, जैसे बाबों की डायरेक्ट रोज बात होती है क्या सीटें खाली है, क्या को भेजना है। भगवान बोले कि लक्ष्मी दुनिया में सारे रिश्ते बदल जाएं, पर मां का रिश्ता नहीं बदलता। एक बात सुनना, आप लोग कहने में खराब लगती है पर उसका अर्थ बहुत अच्छा है। जब हमने सुना तो उस पर विचार किया, तुम लोगों ने भी सुनी हुई है, पर वो आदमी गलत तरीका से पेश करा था। तुम उन्होंने सुनी हुई है कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। नए लड़का नहीं कहता, क्या था नहीं कहता, अच्छा बता कि पहली नजर का प्यार सच्चा होता है। हम व्यास गद्दी से ये बात कह रहे हैं कि पहली नजर का ही प्यार सच्चा होता है।
क्योंकि जब हम दुनिया में आए थे तो हमने पहली नजर अपनी माँ से मिलाई थी और माँ ने मुझसे मिलाई थी। माँ और बेटे से सच्चा प्यार दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। फिर तो हजारों से नजरें मिल गई, पहली नजर रही कहां गई? लक्ष्मी जी बोली प्रभु हमने मान। भगवान बोले देख ले तो तुम मां का हो। एक रानी की शादी भाई, बारात लौट रही थी, पहले 3 दिन की शादी होती, बारात लौट रही थी, एक जगह पड़ाव लग गया बारात का, उतना ही भगवान छोटे से बच्चा बन के एक झाड़ी में लेट गए। कैसे भगवान को समझाने के मां का है लक्ष्मी के लाने। जो वहां सिपाही लगे थे राजा के, जब वे गश्त पे गए तो देखा कि झाड़ी में बच्चा पड़ो। सिपाही उठले आए, राजा के ले गए, बोले महाराज जो लड़का मिलो थे तो तुरंत को बच्चा डरो। तो अब महाराज बोले कि यार हम क्या करें ये को, पर गोदी में लिया और बहू के पहुंचे। बोले बेटा एक गोदी में ले ले। बहू बोली कि पिताजी का पागल हो, हमारे यहाँ शादी भाई पहली बेर हम ससुराल जा रहे और तुरंत को बच्चा ले जाए, समाज का के है। बोले बेटा हम तो हैं, हम दे हैं गवाही। पति बोलो ले लो गोदी में, हम तो हैं। बारात वाले बोले हम हैं, रिश्तेदार बोले हम हैं। तो रानी ने गोदी में ले लो वो बच्चा। अब आए तो भगवान ही, मोहनी तो है ही। और जो उस मां ने भगवान को देखा और भगवान ने मां को, भगवान ने ऐसी मुस्कुराहट मारी कि उस रानी के शरीर से ममता उमड़ने लगी, दूध झरने लगा। भगवान को पैपान कराया, बारात उठी सो पहुंची दरवाजे। अब रानी लाए तुरंत को बच्चा, और जो सास आई वो देखा कि बहू की गोदी में तुरंत का बच्चा है। क्या नाटक है ये? ससुर बोलो क्या है, जंगल में पड़ो तो सो हमने दाऊ तो गोदी में। पति बोलो हाँ मां हम भी हते, रिश्तेदार बोले हम भी हते। बाऊ औरत बोली कि तुमने अब त्रिया चरित्र नहीं जाना, तुमने जाना सुना है? सुना ही ले 2 मिनट। एक पंडित जी को लड़का आया कथा सीख के, तो एक माता जी मिल गई, बोले पंडित जी कौन कौन चरित्र जाना? लड़का बोलो कृष्ण चरित्र कर ले, राम चरित्र, हनुमत चरित्र, भरत चरित्र, केवट चरित्र। उर्वा बोली कि त्रिया चरित्र। पंडित जी बोले जो नहीं पढ़ो हमें, हम नहीं जाने, सीखने हैं। अब उन्हें सोचा अच्छी कथा हो जो सीख ले, कम कुनवा को जजमान चल गए हौसे का दे। और जो इतनी कही सुबह तो चलने आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। पंडित जी ऐसे ऐसे कपे के जो तो बहुत ही खराब चरित्र होते, मां से गांव भर के डंडा लेके आ गए। और महाराज जी ने सोची हमारे जैसे डंडा मारने लगे, कहने लगी रुक तो जाओ, एक सांप आ रहा हो तो हमें काट दे, वो तो पंडित जी ने बचा लो ना, हम मर जाते। सुगांव भर ने डंडा फेंको और हाथ जोड़ ला। कहने लगी जो चरित्र 1 मिनट लगता हम को सांप कैसी थुतरी कुचवा देते तुम्हारी, और 1 मिनट नहीं लगे और गांव भर के पांव फरन लगे। समझ गए? राम का तो फिर उस सास ने कहा तुम लोग त्रिया चरित्र नहीं जानते अभी, अगर जो बच्चा ये को नोई तो कुंवारी मां को दूध कहां से आया, पहली बात तो जा। और दूसरी जो बच्चा आया यही को देखो पता है तो कि उते बारात रुखे सीने पेल फेंकवा दो। पति ने तुरंत तौलिया निकाल दी गले से, सब दूर हट गए। अब रानी वो बालक खुलाए हैं। अब फैसला कैसे हो कि ये बच्चा इसका है के नहीं है? तो कछु लोगों ने एक उपाय बताओ, बोले काम करो, ये लड़का को रखो तखत पे और ये रानी के हाथ में दो तलवार, अगर जाए को काट के फेंक देवे तो एक ने कहा, और अगर काट के ने फेंके तो यही को कहा, क्योंकि मां होगी तो अपने बच्चे को काट नहीं सकती। सबने कही ठीक, कि वो बच्चा को रखोगे चौकी पे, हाथ में दी तलवार, और रानी ने जो तलवार उठाई, रानी ने विचार किया कि भले ये बच्चा मेरा नहीं है पर इसको मैंने अपना दूध पिलाया है और ईश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूं, तो मैं अब इसे मारूंगी तो नहीं। और अगर ये बच्चा को नहीं मार रहा है तो उन्हें अब पति रखे घर में, पिता रखे, हम क्या करेंगे? उन्हें 1 मिनट में निर्णय ले लो कि पूरी जिंदगी अब बच्चे के लाने निकाल दें, गोपाल है कोस अच्छे भक्त बने। तलवार फेंकी और बच्चे को गले से लगा दिया। सबने कई बार सास बोली देखो जब चालबाज है। राजा ने कहा मैं तुझे देश निकाला देता हूं। रानी ने उस बच्चे को लिया, चल दी। अच्छा एक बात देखना, मां जब भी छोटे से 2, 4, 8 महीने के बच्चे को लेके चलेगी तो कैसी चलत है, ऐसी गोदी लेते कि वो बच्चा को सिर आ जाए कंधा पे और मुंह हो जाए पीछे, अब फिर चलती है। इसमें भी एक
भाव देखो तुम, मां जब भी अपने बच्चे को गोदी में उठाती है तो कहां तक उठाऊ? कमर तक उठाऊ कि नहीं उठाती? और बाप जब भी लाड़ लड़े है अपनी औलाद को, सुबह उठा के कंधा पे बैठा रहा नहीं बैठा रहा। जब भी अच्छो लाड़ लड़ावे पे आ जाए छोटे बच्चा तो उठा के एक बे कंधा पे जरूर बैठा है। मतलब मां कमर तक लेती है, बाप कंधे पे लेता है बच्चे को। मतलब मां कहती है बेटा जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें दिखा दे हैं, और बाप कहते हैं बेटा जहां तक हम नहीं देख पाए वो के आगे भी हम तुम्हें दिखा दे हैं, जो हम नहीं कर पाए वो तुमसे करवा। हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए हर क्षेत्र में। अगर बाप राजनीति में छोटे पद पे तो की इच्छा हो तो हमारा मोड़ा बहुत बड़े पद पे जाए। बाप पुलिस में है तो को लगा हमारा बेटा टीआई बन जाए। बाप की अगर दुकान एक कम शटर में है तो वो सोचत मोड़ा हम 2 शटर तो खरीद जाए, 2 में हो जाए दुकान। तो उस रानी ने लिया बच्चे को, चल पड़ी। एक चोर की नजर पड़ गई, उन्हें सोची अकेली महिला है, महीना को बाल बच्चों लग रहा, जेबर पहने बहुत, जंगल में एक मार के फेंक दे, बाल बच्चों मार दे, हमारी तो 7 पीढ़ी बन जाए तो जेबर है। मौका की तलाश में पीछे पीछे जा रहा हूं, अब भगवान को मैं तो पीछे ही है। इन्हें तलवार उठाई और जैसे ही मारन लगो भगवान ने हंस दो, रानी आगे निकल गई को हाथों पर देखो, फिर दौड़ के गो, फिर तलवार उठाई, भगवान ने फिर मुस्कुरा दो। 120 अखबार वो चोर आके वो रानी के चरणों में गिर पड़ो, बोले बेंजा बता जो बच्चा आए के जादूगर। बोले काय भैया? बोले हम 2 किलोमीटर से तुम्हें मारवे की तो मेहमान जो हंस दे सो हम सब भूल जाए। रानी ने कहा तुमने बहन कहा है तो सुनो भैया तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। क्या ये बच्चा मेरा नहीं है? ऐसी ऐसी बात है, हम फला देश की राजकुमारी फला देश की बहू बने, परदेश निकाला हो गया। उस चोर ने कहा तो बहन मैं प्रतिज्ञा करता हूं भगवान को साक्षी मान के, आज से तू मेरी धर्म की बहन और मैं तेरा धर्म का भाई, और तेरे इस भांजे को, मेरे भांजे की नैया को पार लगाने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। आज से सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और बस इसके लिए जीऊंगा जब तक इसको पार ना कर दूं। भगवान प्रकट हो गए, लक्ष्मी प्रकट हो गए। भगवान बोले देख ले लक्ष्मी जाया है मां, तुम्हें तो पता है कि हम एक नहीं भाई, को माने चाहे माने तुम्हें तो सब पता है, पर इसने मुझे दूध पिला दिया तो दुनिया के सारे संकट झेल गई। बरानी बोली वाह प्रभु वाह, तुमने तो अपनी घरवाली को समझा दो, पर हमें तो कहूं को नहीं छोड़ो तुमने। ने पिता के जा सके ने पति के जा सके, और तुम ही छोटे से हते सो तुम बड़े हो गए, हम का कर। भगवान बोले बहन ए मां तू यहीं बैठ के तपस्या कर, अगले जन्म में तू महाराज दशरथ की पत्नी क्या कहीं बनेगी, मेरा जन्म कौशल्या के यहां होगा, पर दूध में तेरी गोदी में आकर के पीऊंगा। जो चोर बोलो और दद्दा भमाओ का हो जाए, हमने कसम खा लाई कि खराब काम करे हैं इन्हें, अब तुम्हें पार उतारवे की। भगवान बोले तू भी चिंता मत कर, उसी समय तू केवट बन करके आएगा और मैं तेरे घाट पे आऊंगा, और जो तूने कसम खाई है कि मेरी नैया पार लगाएगा, मैं तेरी नाव में बैठूंगा और तू मुझे उस पार लगा देना तो तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। क्या जन्म हो गए? हम 7 अग्नि होंगे तुम्हें केवट के, 7 जन्म को श्राप है। एक शंकर, दूसरे सतानंद, तीसरे हो गए जी। अब आओ चौथे पे, हाँ जल्दी जल्दी आओ। एक संत जी रहते जंगल में, संत जी 4 बजे से उठ कर भजन पूजन करें, उनके सामने रहते एक शिकारी रहते, वो 4 बजे से उल्टी सीधी बात करे, गाली गाली देवे। संत जी बोले भैया रे हम 4 बजे से पूजन करे, तुम गाली देवे लग जात, तुम तना लेट दे लेंगे गाड़ी से, वो कहने को तुम पूजा कर लेंगे लेट। भाई हम भी तो अपना मुहूर्त बनाओ, हम भी अपना मुहूर्त बनाते हैं। संत जी बोले बेटा तुम करत का हो? अरे वो कहने लगे हद कर दी तुमने, 50 किलोमीटर तक अपना नाव है, तुम हमें जानत नहीं। बोले का करत? बोले हम 1 नंबर के शिकारी हैं, हमसे बड़ो तीरंदाज नहीं। महात्मा ने सोच में लगाओ। अब बोले का बेटा एक काम कर दे हम। बोले का? बोले हमें 4 पांव की चिरज्जा मार के ले आ दो। अब 4 पांव की चिरज्जा होता ही नहीं, जो कहने लगो हाँ बड़ी बात नहीं है, कल शाम तक ढूंढ के ले आ। और महात्मा बोले जैसे नहीं ले आ पाए तो कहने लगो हाँ मैं तई भेज तुम्हारे संगे, सब छोड़ छाड़ के मंगला कर हैं। वो जो कहने लगो ले आए तो बाबा जी कहने लगे तो हम दाढ़ी बनवा के जटा कटवा के तुम्हारे संगे हो जाए, धनुष मान लेंगे। लग गई सर।
संत ने सोची जब 4 पांव की चिरैया होता ही नहीं है तो जो मार के कहां से लिया है और लौट के यहाँ है तो सुधार दे, कम से कम भजन तो करे बैठ के। इरे ने उठाओ धनुष बाण, अब पूरे में ढूंढो, मनो कहूं चिरैया मिली नहीं, होता ही नहीं है। एकादशी को दिन तो शाम हो गई गंगा के किनारे, इन्हें सोची कि चिरैया मिल नहीं जाए, अब मुंह से भजन हुज्जे ने वो बाबा के तो वो मोह बैठा रही माला ले, हम तो मारे जा रहे हैं। सुने गंगा के किनारे अच्छी लकड़ियां जमाई और बैठा मारवे। यह कथा विनीत जी ने लिखी है, विनीत जी के साहित्य में पढ़ लियो, उन्हें लिखो है कि ईंधन की अर्थी रच बनाई थी गंगा के तीर, कंपित झड़ी लगी आसुवन की, सत्य पे बलिदान होने ब्याघ जब, तो डोली थी आसन फिर असरन सरन की। भगवान शेषनाग डोल गाओ, आज वो सत्य पे मर रहा तो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, रामायण में लिखो। भगवान ने सोची आ रहे हैं सोने वो तो क्या करें, तो सत्य पर बलिदान होने ब्याघ जब, डोली थी आसन फिर असरन सरन की, विकल सी विनीत चिता के चारों ओर, उड़त दिखानी थी चिरैया 4 पांव उनकी। तेरे भगवान 4 पांव की चिरैया बन के प्रकट हो गए। ये ना देखो करीब चिरैया भगत और के लगने में हमारे भी बार हाथ आगे लगाई जाए। बताओ कल से ढूंढत फिर चिरैया जा फिर रही, उचट के वो चिड़िया हो करो पिंजड़ा में बंद, तो खुशी में पहुंचो के महात्मा को अब देखा था। ये तेरे महात्मा को तकलीफ हो गई कि बताओ हमने भोले भाले आदमी को झूठी बोल दी, तो महात्मा ने समाधि ले ली। वो पहुंचो पता करो कि काय बाबा कहाँ है, तो बोले कल समाधि लेगा जमीन में। भगवान ने सोची मोह विधवा गौ रे बाबा, वो तो समाधि ले गो। भगवान बोले खोलो पिंजड़ा खोलो, जो बोलो काय बोले हम तुम्हें वरदान दें। अब जो तुमने सट कही तो इन्हें सोचे कि खावे पीवी की चीज हो जे वरदान। पिंजड़ा खोलो, भगवान अपने रूप में आ गए, कहने लगो देव वरदान। बोले अगले जन्म में दे। जो बोलो निकल जाओ बाहर, सुवरन लगी बात ना, वे भीतर ही हटे, हम तुम्हें कहां ढूंढे हैं अगले जन्म में। भगवान बोले चिंता न करो, हम तुम्हें ढूंढता है। कहां? तुम गंगा के घाट पे केवट बन के रहे हो और हम तुम्हें ढूंढ आए हैं। जो बोलो तो कछु गवाही धरो। भगवान बोले ये पृथ्वी और शेष गवाही है। और जब भगवान केवट में पहुंचे तो 2 ही की गवाही भरवाई। रामायण पढ़ियो, सुन के बट के बेन, रामायण सुन के बट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। बेशब्द खबर आ रहा है भगवान को कि भोले वाले। एक दिन आप पढ़ी